सुधा ने जब बेटी को जन्म दिया तो कंचन के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वो चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में सुधा को 4 बेटियां हो गईं और ज्यों ज्यों कंचन की बहनों की संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। सुधा का खुद की पिटाई से जब जी नहीं भरता तो वो उसके पिता से कंचन की शिकायत करती। पहले तो वो इस ओर ध्यान नहीं देते थे, पर रोज रोज पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से कंचन को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियां। वो मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो रोती तो मार और अधिक पड़ती। खाने को मिलता बहनों का जूठन। कंचन बहनों को जब दूध पीते या फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उसे मिलता कभी भार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो कंचन जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में कंचन मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब सुधा ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कंचन के साथ इतनी निर्दयता देख दिल कराह उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष। उस दिन तो सुधा ने हद ही कर दी, जब कंचन का बिस्तर और सामान बगल में बने गैराज में लगा दिया। मेरी छत से उनका गैराज स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा कंचन एक थाली में भाई बहन द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर द्वारा ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज सुनकर सुधा दौड़ी दौड़ी बाहर आए और आव देखा न ताव चटाचट कंचन के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। कुलटा कहीं की, मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई है मेरे खातिर जी का जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? मोटाई चढ़ी है, जहर खाकर मर जा, अब और खाना नहीं है, भूखी मर। आवाज के साथ साथ सुधा के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का वो नज़ारा देखकर तो मैं अवाक रह गई। काफी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और कंचन को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वो खाना खाएगी? पहले तो वो मेरे इशारे को नहीं समझ पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई में गई और बाकी बचे खाने को पॉलीथीन में भर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। कंचन ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल ली और गैराज में चली गई। वहां बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे यह एक क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता मैं कंचन के लिए अवश्य रख देती और मौका देखकर उसे दे देती। उसे खिलाने में मुझे एक आत्मसुख सा मिलता था। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव बढ़ता गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए हम दोनों। मेरे भाई की शादी थी। मैं 10 दिन के लिए मायके चली आई, लेकिन कंचन की याद मुझे जब तब परेशान करती। खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब मैं खाना खाने बैठती। यद्यपि हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वो सारी बातें कह देती एवं समझ लेती थी। भाई की शादी से जब वापस घर लौटी तो सीधी छत पर गई। वहां देखा कि ढेर सारे कागज पत्थर में लिपटे हुए पड़े थे। हर कागज पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो? कब आओगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी आओ न। एक कागज खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से अच्छा खाना मांगा तो मुझे गरम चिमटे से मारा। मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। मैं कागज के टुकड़ों को उठा उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो कंचन अपनी कुर्सी मेज पर दुबकी सी बैठी पड़ रही थी। दौड़कर नीचे गई और मायके से लाए कुछ मिठाइयाँ और पूरियां लेकर ऊपर आ गई और कंचन को इशारा किया। मुझे देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। कंचन ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन निधि वहां आ गई और कंचन को मिठाइयाँ खाते देख जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि कंचन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। निधि ने मिठाई तो खा ली, पर अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। सुधा झट से बाहर आई और कंचन के हाथ से डब्बा छीनकर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या? घर पर खाने को नहीं है जो पड़ोस से भीख मांगती है? चल जा, अंदर बर्तन पड़े हैं, उन्हें मांज धो ले। बड़ी आए मिठाई खाने वाली।
कंचन के साथ साथ सुधा मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद कंचन मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वो कहीं चली गई है। पर एक दिन जब चने की दाल सुखाने छत पर गई तो एक कागज पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह कंचन ने ही फेंका होगा। दाल को नीचे रख कागज खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, होश संभाला है तब से मार खाती आ रही हूँ। क्या जिनकी माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया इस हाल में? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर वो भी मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं है? खैर छोड़िए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। पापा का ट्रांसफर हो गया है। अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। फिर किससे कहूँगी अपना दर्द? आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती मुझको। तबीयत ठीक नहीं है, अब ज़्यादा लिख नहीं पा रही हूँ।